नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार एक बार फिर आपके लिए ग्राउंड से लेकर आए हैं ताकि खबरों से और आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे खबरदार का, जुड़े रहे खबरदार के तार। लेकिन चलिए सबसे पहले हम जो हमारी परंपरा है, यानी जो खबरों को हम खबरदार के लेंस से देखते हैं वो देख लेते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले बात हम ट्विटर की ही करेंगे, क्योंकि ट्विटर ने जिस तरह की चीज आज हिंदुस्तान में की है वो एक पूरे संपूर्ण विश्लेषण की मांग करता है। आज 1 घंटे के उस ट्विटर लॉक का हम विश्लेषण करेंगे जो ट्विटर ने भारत के संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट पर लगाया और फिर हटा दिया। ट्विटर ने इसकी वजह यह बताई कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियल कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। हालांकि 1 घंटे बाद ट्विटर ने चेतावनी देते हुए अकाउंट का ताला खोल दिया। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच पहले से ही आईटी नियमों को लेकर विवाद चल रहा है। ट्विटर और सरकार के बीच एक्शन और रिएक्शन वाला यह टकराव विश्लेषण की मांग करता है। इसके अलावा दिल्ली की सियासत को भी आज विवाद की ऑक्सीजन मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। जाहिर है ये रिपोर्ट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गई है। दिल्ली की पॉलिटिक्स का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन वाली ऑडिट रिपोर्ट के मायने क्या हैं। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत की नई नौसैनिक धमक आपको दिखाएंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद थे। आईएनएस विक्रांत का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। कुछ महीनों में इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। अगले ही साल आईएनएस विक्रांत को नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल करने का प्लान है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत का बढ़ना शुभ समाचार है। इस पर हमारी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और चीन ने आज भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बत के नींगची तक अपनी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू कर दी। बड़ा कदम है। इसने भारत की कूटनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि चीन भारतीय सीमा के करीबी इलाकों तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर रहा है ताकि भारत से टकराव होने पर उसे फायदा हो, जल्दी उसके ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो। चीन की तिब्बत वाली बुलेट ट्रेन का कूटनीतिक चेकअप आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेकअप जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विटर का। क्या ट्विटर ने ये मन बना लिया है कि वो अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसने भारत में रहते हुए भारत के ही आईटी मंत्री के अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक करने की हिमाकत कर दी। आखिर ऐसा ट्विटर ने क्यों किया? आखिर ऐसा किसकी शह पर चल रहा है? आखिर अमेरिकी नियमों का हवाला कब तक भारत की धरती पर ट्विटर देता रहेगा? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। बताइए, भारतीय कानूनों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने भारत के ही आईटी और कानून मंत्री का ब्लू टिक वाला फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया और हवाला भी दिया तो अमेरिकी कानूनों का। ये तो हद ही हो गई। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी पड़ेगी कि ट्विटर भारत के कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपको भारत में अपना कारोबार चलाना है तो आपको यहां के कायदे कानून मानने होंगे, उसके अधीन रह के कार्य करना होगा। ट्विटर ने ये हिमाकत आज सुबह की और 1 घंटे बाद ही आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल अनलॉक कर दिया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही इस बहुत ही अजीब घटना के बारे में ट्वीट किया और 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। एक में ट्विटर द्वारा अकाउंट लॉक करने की सूचना है और दूसरे में अनलॉक करने की जानकारी। भारत के आईटी मंत्री का अकाउंट लॉक करने की वजह ट्विटर ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट को बताया और रविशंकर प्रसाद को इसके उल्लंघन का दोषी माना। अमेरिका में यह कानून वर्ष 1998 में बना था, जिसका नाम है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इस कानून का मकसद किसी डिजिटल कंटेंट को चोरी होने से बचाना है और चोरी करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना है। इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और कंटेंट आते हैं।
हालांकि ट्विटर ने यह नहीं बताया कि भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पर किस डिजिटल कंटेंट को कॉपी करने का आरोप है। ये कंटेंट भारतीय था या अमेरिकी, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि वो भारत में अमेरिकी कानून से ही चलेगा। एक तरफ आप कहते हैं आप यूजर की प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं करना सकते, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ इस टाइप के जब एक्ट आते हैं जो अभी हमने रिसेंट देखा, आप कैसे आप किसी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं कॉपीराइट के साथ में। और जब मैं संगीन जुर्म की बात कर रही हूँ मेरे देश को लेकर, तो तब आप अपने नॉर्म्स अपने टूल्स को चेंज नहीं करना चाहते, आप कोई मैकेनिज्म नहीं बैठाना चाहते अपने सिस्टम में। तो ये जो है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिखती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी आप तो आईटी मंत्री हैं, अपने मंत्रालय पे भी कभी कभी ध्यान दे दीजिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या आने वाली है आईटी में, किस तरह देश को वापस आईटी हब बनाया जाए, उसके बारे में भी कभी कभी ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दीजिए। आप हमेशा ट्विटर में ही उलझे रहते हैं। करीब 1 घंटे बाद ही ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को चेतावनी देकर उनका अकाउंट दोबारा से अनलॉक कर दिया। लेकिन उससे पहले ही रविशंकर प्रसाद ने देसी मैसेजिंग ऐप कू पर ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कानून मंत्री ने लिखा, ट्विटर की कार्रवाई आईटी एक्ट 2021 के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक करने से पहले कोई सूचना दी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो बयान दिए, खास तौर पर मेरे इंटरव्यू की क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके जोरदार असर से उन्हें तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है, जिसका वो दावा करते हैं। वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखते हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को एक बार फिर चेतावनी दी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन्हें नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस हरकत के बाद भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तो ट्विटर ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो भारत के नहीं अमेरिका के कानून मानता है। रविशंकर प्रसाद कई दिनों से यही तो कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि ट्विटर की मनमानी अब देश में नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद का ये भी मानना है कि क्योंकि सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही है कि हिंदुस्तानी जितने भी लॉज हैं उन सभी का पालन ट्विटर को करना पड़ेगा, यही कारण है कि ट्विटर अब रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर उतर आया है। भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से पंगा लेकर ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्विटर ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसी ही हरकत की वजह से नाइजीरिया में उसे बैन कर दिया गया है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।